नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके चंद्रवंश से रिलेटेड आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षा हैं आपकी, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ रहेगी। इसमें हम आपके चंद्रवंश से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये वीडियो रहेगी 2 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन और अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पूर्णचंद, आत्मचंद, देवीचंद या फिर सोमचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक है वह कौन है आपका? वह है आपका सोमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोमचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रवंश का राज्य चिन्ह क्या है? गाय, बैल, भैंस या फिर शेर? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवंश का जो राज्य चिन्ह था वह था आपका गाय। चंपावत को राजधानी किस चंद राजा ने बनाई थी? यानी आपको पता है कि चंद्रवंश की सबसे पहली राजधानी जो थी वह थी आपकी चंपावत। तो इसको राजधानी किस चंद राजा ने बनाई थी? सोमचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद या फिर आत्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपावत को राजधानी जो बनाई थी वह बनाई थी आपकी सोमचंद ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। राजभुंगा का किला किस चंद शासक ने चंपावत में बनाया था? तो राजभुंगा का किला आपसे पूछा गया है कि किस चंद शासक ने चंपावत में बनाया था? देवीचंद, विक्रमचंद, भारती चंद या फिर सोमचंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब आपका जो है चंद्रवंश की स्थापना करी गई थी आपके सोमचंद के द्वारा, तो उन्होंने ही अपने आप के लिए एक राजभुंगा किला का निर्माण चंपावत में कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोमचंद। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। सोमचंद द्वारा निर्मित राजभुंगा किला किस आकार का है? अंडाकार, वृत्ताकार, आयताकार या फिर कोई नहीं? तो जो सोमचंद ने आपका राजभुंगा किला बनाया था चंपावत में, उसका आकार किस प्रकार का है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाकार आकार, यानी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 फौजदार या किलेदारों की नियुक्ति किस चंद राजा ने की थी? अभयचंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद? तो 4 फौजदार या फिर किलेदारों की नियुक्ति करी गई थी अपने किले को सुरक्षित करने के लिए। तो यह करी गई थी आपके सोमचंद के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेहरा और फड़त्याल दल को अपने अधीन कर राज्य में प्रथम बार पंचायत व्यवस्था लागू किस चंद शासक ने की थी? ठीक है, अभयचंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद? तो इसका भी आंसर जो है आपका सोमचंद है, जिसने आपका उस समय की जो थी मेहरा और फड़त्याल दो आपकी जो जाति थी यह आपकी कुमाऊं में राज कर रही थी। तो सोमचंद ने सोचा कि वह इन दोनों को अपने क्या है अधीन कर ले। ठीक है, और फिर उसने क्या है इन्हीं लोगों को ही क्या है पंचायत व्यवस्था लागू करने की इजाज़त दी। तो यह थे आपके सोमचंद थे। कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत किस चंद राजा के समय की मानी जाती है? अभयचंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद? तो कुमाऊं में जो एपण कला आपकी प्रसिद्ध है वह भी आपकी स्टार्ट करी गई थी आपके सोमचंद के द्वारा। कत्यूरी राजा सूर्यवंशी ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा ने किस राजा से विवाह किया था? ठीक है, जो आपका सूर्यवंशी ब्रह्मदेव राजा है वह कौन से? कत्यूरी राजा थे और उनकी पुत्री थी चंपा। तो इन्होंने विवाह किस चंद राजा से किया आपसे पूछा गया है? अभयचंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमचंद।
वहाँ उस समय जो राज कर रहे थे वह थे आपके कत्यूरी शासक। जब आपका सोमचंद आया था तो सोमचंद ने जो है ब्रह्मदेव की पुत्री, जो कत्यूरी शासक थे ब्रह्मदेव, उनकी पुत्री चंपा से विवाह किया और तब क्या है उन्होंने चंपावत को अपनी राजधानी बसाई थी उन्हीं के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमचंद। अगला प्रश्न है आपका कि सुई का किला किस चंद राजा ने बनाया था? अभय चंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुई का किला था वह भी आपके सोमचंद ने बनाया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा चंद राजा देवी पूर्णागिरि की सेवा में लीन हो गए थे? यानी उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था और वह देवी पूर्णागिरि की सेवा में लीन हो गए थे। तो ऐसे कौन से चंद राजा थे आपसे पूछा गया है? सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद या फिर इंद्रचंद? तो आपको याद रखना है देवी पूर्णागिरि से आपका आंसर हो जाएगा पूर्णचंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पूर्णचंद इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि देवी पूर्णागिरि की सेवा में लीन हो गए थे। किस चंद राजा को घमंडी राजा बताया गया है? अभय चंद, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर आपका कल्याण चंद? ठीक है, किस चंद राजा को घमंडी राजा बताया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके राजा थे इंद्रचंद। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इंद्रचंद जो थे उन्हें क्या है घमंडी राजा के स्वरूप बताया गया है आपका इतिहासकारों ने, क्योंकि यह अपने को क्या है इंद्र के समान मानते थे। ठीक है, तो इंद्र जो था वह क्या है घमंडी था, तो इसी समान जो है इंद्रचंद को भी घमंडी राजा बताया गया है। आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन आपके कैंसिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किस राजा ने कुमाऊं में सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में रेशम उत्पादन तथा रेशम के कारखाना खोला था? ठीक है, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद या फिर इंद्रचंद? तो ऐसा कौन सा चंद राजा था जिसने आपके जो है रेशम का कारखाना चंपावत में शुरुआत करी थी इसकी? और इन्होंने क्या है रेशम के कीट जो थे वह कहाँ से? चीन से मंगवाए थे। तो वह भी थे आपके इंद्रचंद। आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। चंपावत नगरी में झूठी खबर फैलाया तथा पटरंग वाली प्रथा का प्रचलन किस राजा के समय हुआ था? सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद या फिर इंद्रचंद? आपका जो है जब क्या है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्रचंद। ये पटरंग वाली जो प्रथा होती है यह क्या थी कि जब आपका जो है इंद्रचंद जो थे उन्होंने क्या है रेशम के कीट मंगाए थे, लेकिन उनका व्यापार जो नहीं हो पाया था, उनका जो कारखाना था वह अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था, उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि जो है रेशम के कीट्स का जो कारखाना खोला है उन्होंने, उससे क्या है उनको अच्छी आमदनी हो रही है। तो इसी झूठी खबर को ही क्या बोलते हैं? पटरंग वाली प्रथा के नाम से यह क्या है प्रचलित हुई थी। छकाता महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो छकाता महल है वह किस चंद राजा ने बनाया था? भीष्मचंद, उद्यानचंद, त्रिलोकचंद या फिर आपका इंद्रचंद? ठीक है, जो छकाता का महल था वह आपका किस चंद राजा ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है इसका हो जाएगा राजा त्रिलोकचंद। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो राजा त्रिलोकचंद थे उन्होंने क्या है आपका छकाता महल का निर्माण करवाया था। चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख अपने नाम उत्तीर्ण किस चंद राजा ने करवाया था? आपसे पूछा गया है कि चंद वंश का जो सबसे पुराना अभिलेख रहा होगा उसमें अपना नाम अंकित किस राजा ने करवाया है? अभय चंद, ज्ञानचंद, कल्याण चंद या फिर त्रिलोक चंद? तो इसका आंसर भी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका अभय चंद। पहला आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? अभयचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद, त्रिलोकचंद? ठीक है, जब आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने क्या है उत्तराखंड पर भी आक्रमण किया, तो आपसे पूछा गया है कि उस समय चंद वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये था आपके अभयचंद। ठीक है,
चंद शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल किस चंद राजा का रहा? उद्यानचंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वह रहा आपका जो है गरुड़ ज्ञानचंद का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके पास जो है टोटल 62 राजा हैं और उनमें से आपको आपको पता होना चाहिए कि किस चंद शासक का जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो वह रहा आपका गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है, और कितने वर्ष इन्होंने राज किया? इन्होंने क्या 46 वर्षों तक आपका कुमाऊं पर राज किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 46 वर्ष तक आपका गरुड़ ज्ञानचंद ने जो है वह कुमाऊं की गद्दी संभाली। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस तुगलक वंशीय सुल्तान ने दी थी? ठीक है, और सबसे पहले इसका नाम क्या था? इस चंद राजा का जो नाम था वो था ज्ञानचंद, लेकिन इसे हम गरुड़ ज्ञानचंद किस क्यों बोलते हैं और इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी, ये आपसे पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़ की उपाधि जो दी थी आपको ज्ञानचंद को, यह दी थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है फिरोज शाह तुगलक ने ही गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। तब इसने क्या है अपने नाम के आगे जो है गरुड़ लगाना शुरू कर दिया। सौर विजेता किस चंद राजा को कहा जाता है? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि सौर विजेता यानी सौर घाटी पर जीत हासिल करने वाला जो राजा था वह कौन था, आपसे पूछा गया है। उद्यानचंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर आपका गरुड़ ज्ञानचंद, जिसने की क्या है आपका सौर घाटी पर विजय प्राप्त करी। तो यह भी थे आपके गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक का राज्य चिन्ह गरुड़ था? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो गरुड़ किसका नाम था, गरुड़ ज्ञानचंद का, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उनका जो राज्य चिन्ह भी था वह भी क्या था, गरुड़ था। चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? अब जो बालेश्वर मंदिर चंपावत है उसका जीर्णोद्धार आपसे पूछा गया है किस चंद राजा ने करवाया था? उद्यानचंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यानचंद ने जो है वह चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बालेश्वर मंदिर चंपावत का निर्माण पूर्ण किस चंद राजा ने करवाया था? ठीक है, आपसे इससे पहले पूछा गया था कि जीर्णोद्धार कर किस राजा ने करवाया था, वह था आपका जो है उद्यानचंद। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है उसका जो कार्य जो है पूर्ण किस राजा ने करवाया, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपका विक्रमचंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद। तो आपको ध्यान में रखना है बालेश्वर मंदिर चंपावत का जो है जो कार्य जो है पूर्ण करवाया था आपका जो है विक्रमचंद ने। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डोटी के राजाओं को किस चंद राजा ने पराजित किया था? भारती चंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका कुमाऊं है, ठीक है, वह क्या है नेपाल की सीमा से लगता हुआ है। तो इस समय जो है इससे पहले जितने भी चंद राजा थे वह क्या थे, आपके डोटी के राजाओं यानी नेपाल के राजाओं को क्या है टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे। लेकिन भारती चंद जो है इसने क्या है डोटियों को अपने अधीन किया, डोटियों को हराया और उनको क्या है टैक्स देना बंद किया था। तो वह थे आपके भारती चंद। ठीक है, चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी को कर नहीं देता था, भारती चंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो मैंने आपको बताया वह थे आपके भारती चंद। कुमाऊं में नायक जाति की उत्पत्ति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? भारती चंद, अभयचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? ठीक है, जो आपकी नायक जाति उत्पन्न हुई थी, ठीक है,
जब आपके जो है भारतीय चंद जो थे वह क्या थे, आपका डोटियों पर आक्रमण कर रहे थे, तो उनके जो सैनिक थे उनकी उनकी जो है अवैध संतानें पैदा हो गई थी आपके नेपाल में। ठीक है, तो उस जाति को कहा गया नायक जाति। तो वह थे आपके किसके शासनकाल में हुई थी? भारतीय चंद के डोडी अभियान के दौरान हुई थी। कुमाऊं के इतिहास का पहला शासक जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि की पैमाइश शुरू करवाई थी। ठीक है, कुमाऊं का वह पहला शासक जिसने जो है भूमि बंदोबस्त करवाया था, आपसे पूछा गया है। तो वह कौन सा राजा था आपका? भारती चंद, अभय चंद, रत्नचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो वह था आपका रत्नचंद, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि चंद वंश का पहला शासक या फिर उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक था, जिसने जो है भूमि बंदोबस्त करवाई थी सबसे पहले। कीर्तिपुर शहर की नींव किस चंद शासक ने रखी थी? भारती चंद, कीर्तिचंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो आपको पता हो, कीर्तिपुर से आपको पता लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कीर्तिचंद ने जो है कीर्तिपुर शहर की नींव रखी थी। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था? ठीक है, भारती चंद, अभय चंद, धर्मचंद या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो थे आपके, यह थे आपके, यह राजा भी जो थे आपके, यह थे आपके कीर्तिचंद। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत हो रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कीर्तिचंद जो थे वह ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। आपको ध्यान में रखना है कीर्तिचंद। चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम राजा कौन था? भारती चंद, अभय चंद, धर्मचंद या फिर भीष्मचंद? अब जो है आपकी राजधानी जो थी, सबसे पहले आपकी चंपावत थी, उसके बाद क्या है अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई थी। तो चंपावत पर जो चंद राजा था, सबसे अंतिम चंद राजा कौन था जो राज कर पाया आपका चंपावत में? तो वह था आपका भीष्मचंद। किस चंद राजा ने अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? प्रश्न आपका यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देंगे कि घोषणा करी गई थी, अभी हुई नहीं थी, केवल घोषणा की थी। भारती चंद, अभय चंद, धर्मचंद और भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीष्मचंद। ठीक है, उन्होंने क्या है केवल राजधानी जो है वह चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीष्मचंद। लाल मंडी किला अल्मोड़ा का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? भारती चंद, अभय चंद, धर्मचंद या फिर भीष्मचंद? अब आपसे पूछा गया है कि लाल मंडी का किला, ठीक है, लाल मंडी का किला किस चंद राजा ने बनवाया था? तो यह भी हो जाएगा आपका भीष्मचंद ने बनाया था आपका अल्मोड़ा में। आलमनगर की नींव किस चंद राजा ने डाली थी? ठीक है, अब आपका जो है आलमनगर यानी आपका अल्मोड़ा का पुराना नाम ही आपका क्या था? आलमनगर था। तो इसकी नींव जो रखी थी वह रखी थी आपका जो है भीष्मचंद ने। ठीक है, खस सरदार गजवा ठिंगा ने किस चंद राजा की हत्या कर दी थी? भारती चंद, अभय चंद, धर्मचंद और भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजवा ठिंगा जो खस सरदार था, उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और आपके भीष्मचंद जो है वह क्या है इसमें मारे गए थे। अल्मोड़ा को राजधानी किस चंद राजा ने बनाई थी? भारती चंद, अभय चंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो अब जो है राजधानी आपकी शिफ्ट हो गई थी आपकी कहाँ? अल्मोड़ा में। तो वह कौन सा राजा था जिसने जो है राजधानी को आपकी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया और अल्मोड़ा बनाई थी? वह थे आपके बालो कल्याण चंद, जो कि क्या थे? भीष्मचंद के ही पुत्र थे। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? भारती चंद, अभय चंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो आपका लाल मंडी का किला भी आपका जो है बालो कल्याण चंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेल पोखर का किला, आपसे पूछा गया है कि नेल पोखर का किला का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? तो यह हो जाएगा आपका बालो कल्याण चंद ने। गजवा ठिंगा खस सरदार को पराजित कर तथा उसकी हत्या किस चंद राजा ने करी थी? मैंने आपको बताया कि भीष्मचंद का जो पुत्र है वह है आपका बालो कल्याण चंद, और भीष्म जो आपका बालो कल्याण चंद है उसके पिता जो थे भीष्मचंद को किसने मारा था? गजवठिंगा ने मारा था। तो यह बात जो है आपके बालो कल्याण चंद ने याद रखी थी, और उसने बड़े होकर जो है गजवठिंगा खस सरदार जो था उसे क्या है पराजित कर उसकी मृत्यु कर दी थी। तो वह कौन था? आपका जो है बालो कल्याण चंद था, जिसने गजवठिंगा को मार दिया था। अल्मोड़ा को आलमनगर नाम देने वाला कौन सा चंद राजा था? भारती चंद, अभय चंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? अब आपसे प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है कि अल्मोड़ा को जो है आलमनगर नाम देने वाला शासक कौन था? ठीक है, आलमनगर की नींव जो रखी वह तो रखी थी आपकी भीष्मचंद ने, लेकिन अल्मोड़ा को आलमनगर कहने का नाम जो दिया था वह दिया था आपका बालो कल्याण चंद ने। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को जो है भेंट भेजने वाला चंद राजा कौन था आपसे पूछा गया है। भारती चंद, अभय चंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालो कल्याण चंद ने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजा था, उपहार स्वरूप भेजा था। किस चंद शासक को कुंभकर्ण कहा जाता है? भारती चंद, अभय चंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालो कल्याण चंद को ही क्या है आपका कुमाऊं को शासक का कुंभकर्ण कहा जाता है। अकबर के समकालीन कौन सा चंद राजा था? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो अकबर के समकालीन जो राजा था वह था आपका रुद्रचंद, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। रुद्रपुर नामक नगर किस चंद राजा ने बसाया था? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रपुर बसाया था आपका रुद्रचंद ने। 84 परगना जागीरदार की नियुक्ति किस चंद राजा ने करवाई थी? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या भीष्मचंद? इसका सही आंसर हो जाएगा 84 परगना जागीरदारी जो है वह आपकी करवाई थी रुद्रचंद ने। मल्ला महल नामक किले का निर्माण अल्मोड़ा के किस चंद राजा ने करवाया था? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो आपको ध्यान में रखना है मल्ला महल का निर्माण करवाया था आपके रुद्रचंद ने। त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक, त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना किस चंद राजा ने करवाई थी आपका? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद ने। ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था आपका? रुद्रचंद और महिपत शाह, रुद्रचंद और बलभद्र शाह, रुद्रचंद और अजयपाल या फिर रुद्रचंद और कनकपाल? ये तो नहीं हो सकता आपके, ठीक है, क्योंकि आपका शाह और चंद आपका आपस में राज कर रहे थे, शाह आपका गढ़वाल में और चंद आपका कुमाऊं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच आपका ग्वालदम का युद्ध लड़ा गया। किस चंद शासक ने युवाओं को बनारस तथा काशी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, भीष्मचंद? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद, क्योंकि रुद्रचंद जो था वह एक पढ़ा लिखा शासक था और उसे जो है आपका जो है शिक्षा जो है उसमें बहुत से उसने कार्य करे, और इसके पश्चात उसने जो है आपका जो है युवाओं को बनारस तथा काशी भेजा संस्कृत विद्या या संस्कृत की शिक्षा सीखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद। तिथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किस चंद राजा ने करवाई थी? जो तिथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किस चंद राजा ने करवाई थी? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो यह हो जाएगा आपका रुद्रचंद ने की थी।
रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो मैंने आपसे बताया था कि रुद्रचंद के समकालीन आपका मुगल राजा जो जो था आपका, वह था आपका अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने जो है रुद्रचंद को अपने दरबार में बुलाया था। अकबर ने किस चंद राजा को 84 माल तराई भावर का को जागीरदार में दिया था? 84 माल तराई भावर को जागीरदार में दिया था। तो यह भी थे आपके जो है रुद्रचंद। ठीक है, क्योंकि रुद्रचंद ने जो है आपका अकबर की सहायता से आपका जो है 84 माल परगना को जीता था, जो आपका तराई भाबर का इलाका है। ठीक है, तो अकबर ने खुश होकर जो है रुद्रचंद को वह इलाका दे दिया था, और इस इलाके से जो है प्रतिवर्ष रुद्रचंद के जो है 9 लाख रुपए जो है वसूलता था। यानी वहाँ से एक 9 लाख रुपए की आमदनी चंद राजाओं को मिलती थी। ठीक है, तो यह किसने दी थी? आपकी आपकी अकबर ने दी थी। और इस जो है इसे कहा गया आपका 9 लखिया माल कहा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रतिवर्ष जो है 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसीलिए इसे कहा गया आपका 9 लखिया माल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रुद्रचंद तक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चंद्रवंश से। जितने भी आपकी आगामी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद जो है आपका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम अगले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न चंद्रवंश से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।